गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे कन्यादान कविता, जिसके कवि हैं ऋतुराज। इसका पहला अंश देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। प्रामाणिक कहते हैं स्वाभाविक, यथार्थ, मतलब माँ का दुखी होना स्वाभाविक है। कब? जब वो विवाह के बाद अपनी लड़की का कन्यादान करती है। उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो कवि कहते हैं कि कन्या विवाह के बाद बेटी को उसकी ससुराल भेजते समय माँ का दुख स्वाभाविक होता है। उसका दुखी होना स्वाभाविक होता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ को आभास होता है, माँ को ऐसा महसूस होता है कि उसने अपनी बची हुई पूंजी को भी दान कर दिया। जो बची हुई एकत्रित संपत्ति होती है उसको दान दे दिया। मतलब बेटी को विवाह के बाद दान में देते समय माँ को महसूस होता है कि उसने अपनी बची हुई पूंजी को भी दान कर दिया और उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे वह अपना समझ सके। अब अगली पंक्तियाँ देखिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। सयानी कहते हैं समझदार को, मतलब उसकी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं थी कि ससुराल जाकर उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा। उसे सिर्फ सुख की अनुभूति थी कि मेरी शादी हो रही है, मुझे गहने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, इस बात का आभास था लड़की को। बाकी उसे कोई समझ नहीं थी। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। सयानी माने समझदार। तो माँ के हृदय से खुद ही उद्गार फूट पड़ते हैं कि बेटी जो है उसकी अभी समझदार नहीं है, अभी सयानी नहीं हुई है। वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी परिचित है। तो माँ ये सोचती है कि वह उसकी बेटी आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी, क्योंकि ससुराल जाकर तरह तरह के लोगों से उसका सामना होगा। वहाँ हो सकता है उसे कोई कष्ट भी हो, तो वह उन दुखों को कैसे बर्दाश्त करेगी। अगली पंक्तियाँ देखिए कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो उसकी बेटी को सुख की कल्पना तो थी कि विवाह से संबंधित जो सुख है उसकी इच्छा तो उसे थी, जो अस्पष्ट थी, जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी उसके आगे कि ससुराल में जाकर उसे किसी प्रकार के कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। इसलिए माँ को उसे ससुराल भेजते समय उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसको बाँचना कहते हैं समझना, और पढ़ना मतलब दुखों को बताना। उसको पता नहीं आएगा, समझना आएगा कि नहीं आएगा। ससुराल में कई तरह की यात्राएं, उसको कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो बेटी उन आने वाले दुखों को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसकी बेटी जो है वो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे वहाँ पर दुख भी झेलने पड़ेंगे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ये समझ पाएगी वहाँ के वातावरण को या नहीं समझ पाएगी, इसलिए माँ को उसकी चिंता हो रही थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लयबद्ध पंक्तियों का मतलब होता है लय में आबद्ध, जो लय में बंधी हुई हो। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी उसकी बेटी, लेकिन काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। तो उसकी बेटी जो थी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी। उसे ये हो रहा था आसानी से उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जो अस्पष्ट थी, और वह ससुराल की कठिनाइयों से
परिचित नहीं थी, इसलिए माँ को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी उसे विदा करते समय। एक बार और बता दूं आपको, कवि ने इन पंक्तियों में, जो पहली पंक्तियां मैंने बताई थी आपको, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जिस समय माँ अपनी बेटी को विवाह के बाद ससुराल भेजती है, उस समय माँ की अंतर्वेदना को कवि ने चित्रित किया है कि माँ कितनी स्वाभाविक दुख होता है माँ का उस समय, और माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची हुई पूंजी को भी दान कर दिया और उसके पास कुछ शेष नहीं बचा है जिसे वो अपना समझ सके। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, क्योंकि उसकी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं हुई है। वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अपरिचित है। तो माँ को ये चिंता होती है कि वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी। कि उसे सुख का आभास तो होता था, आभास माने महसूस होना, प्रतीत होना, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों को लयबद्ध पंक्तियों की, कि वह विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी जो अस्पष्ट थी। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, बड़ी आसानी से, सहजता से पढ़ना जानती थी। काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। उसे नहीं पता था कि ससुराल जाकर कई तरह के लोगों से उसका सामना होगा और वहाँ के वातावरण में वो सही तरह से रह पाएगी, सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं बिठा पाएगी। इस बात की बेटी को चिंता नहीं थी, माँ को चिंता थी। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो अस्पष्ट थी और ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। तो विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ जो दुख अनुभव कर रही थी वह दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप, कन्यादान करते हैं ना बेटी का, वर पक्ष के हाथों में सौंपते समय माँ के मन की पीड़ा स्वाभाविक होती है। उसमें जरा भी बनावटीपन नहीं होता, कृत्रिमता नहीं होती। कृत्रिमता का मतलब होता है बनावटीपन नहीं होता। और बेटी से माँ का संबंध निकट का होता है। सुख दुख में सभी प्रकार से माँ को बेटी का सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए बेटी जो है वो माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा गया बेटी को। और माँ के स्नेह में पली बड़ी बेटी उसके लिए सरल होती है। इसके अतिरिक्त माँ जानती है कि बेटी को परिवार से हटकर मनुष्यता के कटु व्यवहार की जानकारी नहीं है, कि तरह तरह के लोग हैं, ना जाने उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ससुराल पक्ष के उस व्यवहार को उसकी बेटी कैसे सहन कर पाएगी, जो छल छद्मों से युक्त होते हैं। वो छल भी कर सकता है, उसके साथ कपट भी कर सकता है, उन्हें कैसे समझा पाएगी। माँ की इसी पीड़ा को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया।